पार्टी में हुई घमासान के बाद चिराग पासवान का आखिरकार सब्र का बांध टूट गया। चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने पार्टी और परिवार को एक रखने की भरपूर कोशिशें की लेकिन असफल रहे। चिराग पासवान ने 29 मार्च को लिखे गए पत्र को भी सार्वजनिक कर दिया है। चिराग ने कहा कि जब रामविलास पासवान आईसीयू में भर्ती थे और उनके निधन के बाद भी उनकी मां यानी चिराग की मां ने श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 25 लाख रुपए दिए थे, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने चवन्नी तक नहीं निकाले। चिराग ने कहा कि जब रामविलास पासवान अस्पताल में भर्ती थे तब पशुपति पारस साजिश कर रहे थे। चिराग पासवान ने ट्विटर पर लिखा है कि पार्टी मां के समान है और पारस को मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों को वे धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि वे एक पुराना पत्र साझा कर रहे हैं। ये पत्र 29 मार्च 2021 को लिखा गया है। चिराग का ये पत्र बता रहा है कि पासवान परिवार के भीतर कैसा खेल चल रहा था। चिराग पासवान ने होली के दिन ये पत्र लिखा था। पत्र की शुरुआत में ही उन्होंने लिखा कि ये पहली होली है जब पापा ही नहीं बल्कि परिवार भी साथ नहीं है। चिराग ने लिखा कि पत्र लिखने के बजाय वे पारस से मिलकर बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बात करने तक से इनकार कर दिया। पार्टी के नेता अब्दुल खालिक और सूरजभान सिंह भी बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पारस नहीं माने, लिहाजा मजबूरी में पत्र लिखना पड़ रहा है। चिराग ने लिखा है कि रामचंद्र पासवान के निधन के बाद से ही पशुपति कुमार पारस बदल गए। रामचंद्र पासवान के निधन के बाद जब प्रिंस राज को सांसद बनाकर बिहार प्रदेश लोजपा का अध्यक्ष बनाया गया तो पारस ने उसका जमकर विरोध किया। पारस ने प्रिंस राज को औपचारिक बधाई तक नहीं दी। उसके बाद रामविलास पासवान ने खुद चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो पारस 5 मिनट के लिए बैठक में आए और निकल गए। जिस दिन से रामविलास पासवान ने पार्टी की कमान चिराग पासवान को सौंपी, उस दिन से पारस ने उनके घर पर आना जाना कम कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि 2017 में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए तो पशुपति पारस ने पहले से ही नीतीश कुमार से सेटिंग कर ली। रामविलास पासवान उस वक्त ये चाहते थे कि पार्टी के विधायक राजू तिवारी, राजकुमार शाह या एमएलसी नूतन सिंह में से कोई एक मंत्री बने, लेकिन पारस ने नीतीश कुमार से पहले ही फोन पर बात कर खुद मंत्री बनने की सेटिंग कर ली थी। जब रामविलास पासवान के समक्ष पारस ने खुद मंत्री बनने की इच्छा जताई तो रामविलास पासवान खामोश रह गए। चिराग ने अपने पत्र में लिखा है कि पारस कैसे बिहार सरकार में बढ़िया विभाग नहीं मिलने पर नाराज थे और रामविलास पासवान ने खुद अमित शाह से बात कर पारस को किसी आयोग में एडजस्ट करने की सिफारिश की थी। चिराग पासवान ने लिखा है कि कोरोना की पहली लहर के समय जब अनाज वितरण को लेकर नीतीश कुमार रामविलास पासवान पर हमला बोल रहे थे, उस दौरान भी पारस चुपचाप बैठे थे। उसके बाद जब रामविलास पासवान की तबीयत बेहद खराब हुई तो उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आईसीयू में भर्ती रामविलास पासवान के पास ये खबरें पहुंच रही थी कि पारस पार्टी तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। रामविलास पासवान ने आईसीयू से पारस को फोन कर कहा था कि ऐसी खबरों पर रोक लगाएं। चिराग पासवान ने पत्र में लिखा है कि रामविलास पासवान ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार का साथ छोड़ने को कहा था, लेकिन उस दौर में भी पारस साजिश कर रहे थे। जब लोजपा अकेले चुनाव मैदान में उतरी तो पारस नीतीश कुमार के पक्ष में सार्वजनिक बयान दे रहे थे। पूरे चुनाव में एक दफे भी उन्होंने न कहीं प्रचार किया और न ही कोई मदद की। चिराग ने अपने पत्र में लिखा है कि पशुपति पारस ने विधानसभा चुनाव में अपने लिए 5 सीटों पर टिकट मांगे थे। वे सिंबल उन्हें भिजवा दिए गए थे, लेकिन वो लालगंज सीट पर सिटिंग विधायक राजकुमार शाह का टिकट काटकर किसी बिट्टू गुप्ता को टिकट देना चाहते थे। चिराग इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि पार्टी पहले ही तय कर चुकी थी कि किसी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काटा जाए। पारस जगदीशपुर सीट पर भी अपने किसी आदमी को लड़वाना चाहते थे, लेकिन चिराग नहीं माने थे। चिराग ने लिखा है कि सिर्फ 2 सीटों के लिए पारस ने जो व्यवहार किया उससे वो टूट गए थे। चिराग ने अपने पत्र में लिखा है कि जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तो उन्हें यह उम्मीद थी कि पारस उनके पापा की जगह ले लेंगे, लेकिन रामविलास पासवान के श्राद्ध के लिए भी चिराग की मां को अपने पास से 25 लाख रुपए देने पड़े। चिराग ने लिखा कि उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले रह गए हैं।
चिराग ने अपने पत्र में विस्तार से लिखा है कि कैसे पारस ने कभी पार्टी संगठन के लिए कोई सलाह नहीं दी। उन्होंने लिखा है कि रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान ने अपने सगे भाइयों से भी ज्यादा पारस को माना, लेकिन उनका भी लिहाज नहीं रखा। चिराग ने होली के दिन लिखे पत्र में पारस से गुहार लगाई थी कि अगर उनकी गलती है तो पारस सजा दें, लेकिन उनकी मम्मी और परिवार को इसकी सजा नहीं दें। पार्टी और परिवार के लिए वे वही जिम्मेवारी निभाएं जो रामविलास पासवान निभाते थे।